सईद मोहम्मद रज़ा एक बार फिर वर्ड के फर्दर इंट्रोडक्शन के साथ ये वीडियो बनाई जा रही है। आज हम जो बात कर रहे हैं इस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के इस स्पेशली ऑफिस बटन के बारे में, जिसमें बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी और जानने वाली मौजूद हैं। जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि मुख्तलिफ़ टैब्स यहाँ अवेलेबल हैं। इनमें से एक टैब अभी जो कि डिफ़ॉल्ट 2007 जैसे आप इंस्टॉल करते हैं नहीं आता। उस टैब को लगाने के लिए इस ऑफिस बटन पर क्लिक करना पड़ता है और वर्ड ऑप्शंस पे क्लिक कीजिए। पॉपुलर अगर सिलेक्ट हुआ है तो आपके पास शो डेवलपर टैब इन रिबन अनचेक मिलेगा। इसको चेक करते हैं। उससे पहले ज़रा से मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि एड-इन्स, व्यू, रिव्यू, मेलिंग, यहाँ पे डेफिनेटली कोई डेवलपर टैब नहीं है। क्लिक करते हैं इसको और ओके करते हैं। ये डेवलपर टूल बार डेवलपर टैब एक आ गया है, जिसमें ज़्यादातर मैक्रो और प्रोटेक्शन से रिलेटेड चीज़ें मौजूद हैं जो कि इस्तेमाल में आती हैं। फ़िलहाल हम वापस आते हैं इस ऑफिस बटन के ऊपर और वर्ड ऑप्शंस में ही कुछ और चीज़ों के बारे में ज़रा सा देखते हैं। जैसा कि कलर स्कीम आप देख रहे हैं, यहाँ ब्लू स्कीम है, लाइट ब्लू या इधर भी ब्लू या इधर ब्लू आपको कलर नज़र आ रहा है। इस कलर स्कीम को अगर आप चेंज करना चाहें, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे हम अगर इस पर क्लिक करके सिल्वर कर देते हैं और इसको ओके करते हैं तो ये पूरा एरिया सिल्वर अब आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह ब्लैक भी है, हम इसको कर सकते हैं अगर हमें कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी हो। तो यार देखें आप, ब्लैक एंड ब्लू का और एक अच्छा कॉम्बिनेशन सा नज़र आता है। लेकिन हम इसको वापस डिफ़ॉल्ट लोकेशन पे लगा देते हैं और फर्दर ऑप्शंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। डिस्प्ले सेटिंग में हम मानते हैं, डिस्प्ले सेटिंग में डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं जो कि टाइम टू टाइम हम शायद इनको भी देखते रहें। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो अभी हम इसको देख रहे हैं प्रूफिंग से रिलेटेड है। जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे स्पेलिंग और ग्रामर चेक होती है, मैं आपको कुछ लिख के दिखाता हूँ जो कि कैपिटलाइज होगा, और लेट सपोज मैंने लिखा माइक्रोसॉफ्ट की स्पेलिंग डेफिनेटली बिल्कुल सही लिखी है। लेकिन अगर हम किसी और चीज़ को, जैसे एजुकेशन की स्पेलिंग इस वक्त तो सही है, लेकिन अगर एक और एन लगा दें तो ये गलत हो जाती है। स्पेस बार प्रेस किया, इस स्पेस बार प्रेस करने से आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो वर्ड में स्पेलिंग चेक करने का स्पेलिंग चेकर है वो इसको रॉन्ग नहीं बता रहा, और वो रॉन्ग अब बताएगा जब हम इस प्रूफिंग के अंदर इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस कर देते हैं। इसको अनचेक करते हैं, वो उससे पहले अपर केस के तमाम वर्ड्स को इग्नोर कर रहा था। अनचेक करते ही आप ये रेड लाइन इसमें देख रहे हैं कि ये कुछ बता रहा है। राइट क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या बता रहा है। एजुकेशन की स्पेलिंग वो ये कह रहा है। इस तरह से आप करें तो डेफिनेटली बिल्कुल एजुकेशन की स्पेलिंग यही होती है। फर्दर अगर आप किसी वर्ड के साथ, किसी एजुकेशन के साथ ही अगर मैं जैसे 1 लिख देता हूँ, सो इसके लिए ये स्पेलिंग भी इसमें भी कोई इसको इशू नहीं है। और अगर हम इसी प्रूफिंग में जाके इग्नोर वर्ड्स दैट कंटेन्स नंबर को भी अनचेक कर दें तो वो यहाँ पे अब हमें इशू दिखाएगा कि ये स्पेलिंग में कुछ फॉर्मेट में कुछ गलती हो गई है। डेफिनेटली एजुकेशन 1 इज़ नॉट इंग्लिश वर्ड, सो ये भी गलत है। आपने देखा कि यहाँ से हम दोनों चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह इस ग्रामर में भी
कुछ चीज़ों को हम सेट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। इसके बाद सेव पे आते हैं और सेव में देखते हैं कि क्या चीज़ मौजूद है। आप देखें, सेव फाइल इन दिस फॉर्मेट वर्ड डॉक्यूमेंट docx एज 2007 एक्सटेंशन, जबकि नॉर्मल 2003 या उससे पहले doc तक अवेलेबल था। अगर मैं इसमें यहाँ से 2003 को सेलेक्ट कर दूँ और सेव कर दूँ तो एटलीस्ट इस डॉक्यूमेंट के लिए जब भी ये इसको सेव करेगा तो ये एज ए 2003 डॉक्यूमेंट सेव करेगा, 2007 डॉक्यूमेंट यानी कि एक्स के साथ नहीं होगा, जो कि XML लैंग्वेज और से रिलेटेड कुछ स्पेशल चीज़ें मिल जाती हैं। हम इसको यही रहने दे रहे हैं। ऑटो सेव रिकवरी इंफॉर्मेशन 10 मिनट्स की होती है, आप इसको कम कर सकते हैं 5 मिनट्स या एटलीस्ट 1 मिनट, हम इसको सेट कर सकते हैं। वर्ड ऑप्शन से रिलेटेड हम इन्हीं चीज़ों को फ़िलहाल अभी यहाँ तक रख रहे हैं। इसके अलावा फर्दर कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ जिसमें हम इंसर्ट कराने वाले हैं टेबल। आप ज़रा सा गौर कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास इस वक्त टैब्स मौजूद हैं और एक टेबल हम इंसर्ट कराते हैं। इसमें सिंपल 3 रो 3 कॉलम का एक टेबल इंसर्ट कराए। टेबल इंसर्ट कराते ये 10वां और 11वां टैब भी वर्ड के इस फाइल में आ गए और इसके डिज़ाइनिंग या इसके लेआउट से रिलेटेड डिफरेंट चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। लेकिन अगर मैं रफ एरिया में वापस आता हूँ तो ये यहाँ पे जो चीज़ें आ रही थी टेबल से रिलेटेड वो गायब हो जाती हैं। इसके अलावा पिक्चर अगर इंसर्ट कराना चाहें, पिक्चर इंसर्ट कराने गए हैं हम, कोई भी पिक्चर लेट्स सपोज दिस वन इंसर्ट कराते हैं तो आप देखें ये पिक्चर टूल का फॉर्मेट आ गया है और अब हम इस पिक्चर को डिफरेंट शेडिंग, आप देख रहे हैं कितनी अच्छी इसमें शेडिंग्स अवेलेबल हैं या स्टाइल्स मौजूद हैं। तो इन तस्वीरों को भी बेहतर बनाया जा सकता है, लेकिन ये दिखाना जो चीज़ थी आपको ये है कि पिक्चर टूल बार भी गायब हो जाता है अगर पिक्चर पे से हम अलग कहीं पे क्लिक कर दें। इसके अलावा स्मार्ट आर्ट हैं या क्लिप आर्ट हैं, इनमें से भी किसी को अगर आप लेके आते हैं तो आप देखिएगा कि ड्राइंग टूल बार फॉर्मेट आ गया और ड्राइंग टूल बार फॉर्मेट आप समझ सकते हैं कि इसको भी यूज़ किया जा सकता है फर्दर अपने कामों के लिए। तो इसको फ़िलहाल हम यहीं तक रखेंगे। आप देख रहे हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों को लगाने से मुख्तलिफ़ टैब्स आ रहे हैं और वो ख़ुद ब खुद गायब हो जाते हैं जब उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर से हम अपने माउस को हटा लेते हैं। हम इस ट्रेनिंग को भी यहीं रोक रहे हैं और नेक्स्ट ट्रेनिंग के साथ फिर इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। खुदा हाफ़िज़।